अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद और आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वजह से खौफज़दा है कि कई हवाओं का रुख तो तब्दील नहीं हो गया। मारूफ सहाफ़ी सदीक जान कहते हैं कि वो चाहते हैं कि हवाओं का रुख तब्दील हो, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से उनका कहना है कि मुस्लिम लीग नून के हलकों में खौफ की लहर दौड़ गई है और उस खौफ की वजह यह है कि आखिर सेनेटर एजाज चौधरी इतनी जल्दी उनकी ज़मानत किस तरह हो गई है और वो जेल से किस तरह रिहा हुए हैं। सदीक जान ने हवाला दिया 3 चीज़ों का कि 3 ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हलकों में एक खौफ की लहर है, वो इस वजह से डरे हुए हैं। नंबर 1 ये कि जो आलिया हमज़ा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमज़ा, उनकी ज़मानत इतनी जल्दी किस तरह हो गई, उनको जेल से रिहाई आखिर इतनी जल्दी किस तरह मिल गई। उनके मुताबिक PMLN के दिमाग में ये था और वो ये सोच रहा था कि तकरीबन 3 से 4 माह तो लगेंगे जिसमें आलिया हमज़ा की ज़मानत ज़ाहिरा होगी, लेकिन इतनी जल्दी आखिर ज़मानत किस तरह हो गई। नंबर 2 पे उन्होंने जिक्र किया सेनेटर एजाज चौधरी का कि सेनेटर एजाज चौधरी की ज़मानत किस तरीके से हो गई और उनकी भी ज़मानत इतनी जल्दी तो होनी नहीं थी, लेकिन उनकी ज़मानत जो है वो अदलिया ने आखिर उनके साथ क्या जो है वो प्लानिंग की, अदलिया क्यों उनकी तरफ इतना फेवरिज्म चल रहा है, कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा, इस वजह से भी PMLN के हलकों में खौफ की लहर है। और नंबर 3 उन्होंने जिक्र किया अलकादिर यूनिवर्सिटी केस का कि वो इतनी जल्दी फिक्स कैसे हो गया है। इस फिक्स होने पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नून है उसके हलकों में काफ़ी परेशानी दिखाई देती है। ये 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से PMLN के हलकों में थोड़ा हलचल सी मची हुई है और वो परेशान कुन दिखाई देते हैं कि कहीं से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा ना पहुंच जाए, क्योंकि उनके दिमाग में और उनके ख्याल से ये 3 चीज़ें बड़ी हैरान कुन हैं और ये नहीं होनी चाहिए थी और ये अपने टाइम पे होनी चाहिए थी। टाइम से पहले किस तरह हो सकती हैं, ये सदीक जान कहते हैं। मारूफ सहाफ़ी ने इस चीज़ का भी जिक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी अपनी अंदरूनी मसाइल को हल करने की अशद ज़रूरत पेश आ चुकी है। अब ये जो वक्त है ना, इस चीज़ का मतलब इस वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने अंदरूनी मसाइल को हल करना होगा। अगर वो अपने अंदरूनी मसाइल जो उनके इख्तलाफात चल रहे हैं वो इन इख्तलाफात को हल नहीं करते तो उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये सेटबैक होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है उसको नुकसान पहुँच सकता है और उन्होंने इस चीज़ पर बारहा जोर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों से अक्सर औक़ात ये खबरें आती रहती हैं कि उनके आपसी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा है, वकीलों के जो सियासतदान है उन सब के, और इनके अपने इख्तलाफात की वजह से कहीं इमरान खान की जो स्ट्रगल है, उनकी जो जस्तजू है, उनकी जो एक मेहनत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उसको कहीं ना कहीं ज़रूर नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया कि अब PTI के पास टाइम है कि वो जल्द से जल्द अपने इख्तलाफात को दूर करे और जो उनके आपसी इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करके एक बेंच पर बैठे और पार्टी के बारे में सोचे। इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपसी इख्तलाफात नहीं ख़त्म होते तो इमरान खान की रिहाई भी मुश्किल में पड़ जाएगी, जो कि बहुत बड़ी बात है। और अगर इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अडयाला जेल के अंदर ही रहे, बाहर नहीं आते, जो कि आवाम चाहती है, जो कि उनके फॉलोअर्स चाहते हैं, कारकुनान चाहते हैं, तो इस तरीके से ज़ाहिर है जो पार्टी की लीडरशिप है, पार्टी की मेन क़यादत है, इसके अलावा जो कारकुनान हैं वो भी मायूस होंगे, मायूसी उनमें पैदा होगी और उस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा धचका लग सकता है। इस हवाले से अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।